जय हिंद मित्रों, जियो बुद्धा क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग टॉपिक बताने जा रहे हैं। वह है स्थलाकृतिक मानचित्र यानी टोपोग्राफिकल मैप्स। टोपोग्राफिकल मैप के बारे में बताने जा रहे हैं। इस वीडियो को आखिरी तक आप लोग देखिए, जिसमें बहुत सारी चीज़ समझ में आएगी। सबसे पहले देखिए कि आपके स्क्रीन पे जो दिख रही है कि स्थलाकृतिक मानचित्र के बारे में। तो स्थलाकृतिक मानचित्र कहते किसको हैं? तो वैसा कोई भी मानचित्र जिसके ऊपर भौतिक और मानवीय दोनों लक्षण एक ही साथ प्रदर्शित की जाती है, दिखाई जाती है, वैसे मानचित्र को स्थलाकृतिक मानचित्र कहते हैं। यानी जिसपे क्या है कि भौतिक एवं मानवीय लक्षण को एक साथ प्रदर्शित करने वाली मानचित्र को टोपोग्राफिकल मैप कहते हैं, यानी स्थलाकृतिक मानचित्र कहते हैं। इसमें बहुत सारी रूढ़ चिन्हों के सहायता से भिन्न भिन्न लक्षणों को भी प्रदर्शित की जाती है। अलग अलग कलर से भी उसको प्रदर्शित किया जाता है, अलग अलग स्थलाकृति को। तो देखिए, इसी को आप समझते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं, यह मानचित्र जो होता है किसी क्षेत्र के सूक्ष्म स्तर लेवल पर भी किए जाने वाले, यानी छोटे छोटे जो स्थलाकृति देते हैं उससे क्या जो मैप तैयार की जाती है भौगोलिक अध्ययन के लिए। तो खास करके भौगोलिक अध्ययन के लिए जब छोटे छोटे मानचित्र के रूप में जो देख रहे हैं, तो टोपोग्राफिकल शीट का महत्व जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको देखिए, सबसे पहले तटीय चार्ट की सहायता से, यानी जो टोपोग्राफिकल मैप देखते हैं, जो इसका प्रारंभ जो हुआ था भारत में, तो देखते हैं भारत में इसका प्रारंभ जो हुई थी तो तटीय चार्टों की सहायता से प्रथम बार प्रमाणिक मानचित्र 1752 ईस्वी में D.N. विले द्वारा बनाया गया था। यानी तटीय क्षेत्र जो कोस्टल रीजन देखते हैं, तो उसको एक चार्ट के सहायता से D.N. विले द्वारा बनाया गया था। भारत का जो प्रथम जो देखते हैं कि वह मानचित्र जो भौगोल जो देख सकते हैं। दूसरा जो देखते हैं ब्रिटिश शासकों ने, यानी ब्रिटिश शासक जो हैं, तो उन्होंने 1767 ईस्वी में भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी तथा उसका जो सर्वेयर जो थे मेजर जेम्स रेनेल को बंगाल का प्रथम सर्वेयर जनरल नियुक्त किए थे। यानी मेजर जेम्स रेनल को बंगाल का प्रथम सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था। देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन उठती है, अगर पूछा जाए कि भारत का प्रथम सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष यानी कि जो था कि सर्वेयर किसको नियुक्त किया गया था, तो मेजर जेम्स रेनेल को, जो बंगाल के प्रथम सर्वेयर जनरल नियुक्त किए गए थे। इन्होंने भारत में वैज्ञानिक मानचित्र कला का जो विकास प्रारंभ किए थे। इनके द्वारा जो भारत का पहला प्रमाणिक मानचित्र जो बनाई गई थी उसका नाम है हिंदुस्तान का मानचित्र से जाना जाता है। यानी हिंदुस्तान का मानचित्र, यानी हिंदुस्तान की मानचित्र से जो है प्रथम जो है भारत की आधुनिक मानचित्र जो देते हैं, जो प्रमाणिक मानचित्र कहते हैं, वह हिंदुस्तान का मानचित्र से प्रारंभ होता है। 1802 में कर्नल विलियम लैम्बर्ट को लैम्बर्टन, यानी कर्नल विलियम लैम्बर्टन जो थे वह ब्रिटिश भारत के सर्वेयर जनरल नियुक्त किए गए थे। यानी देख रहे हैं 1802 ईस्वी में क्या था कि भारत जो देखते हैं वह ब्रिटिश के अधीन था, यानी जिसकी पहचान होती थी ब्रिटिश इंडिया के तौर पे। तो ब्रिटिश इंडिया का सर्वेयर जनरल जो नियुक्त किया गया था 1802 में, वह थे कर्नल विलियम लैम्बर्टन महोदय को। इन्होंने प्रथम बार यानी प्लेन टेबल जो देखते हैं त्रिभुजन सर्वेक्षण पद्धति से भारत का मानचित्र बनाने का प्रयास किए थे, प्रारंभ किए थे। जो भारत का एक शुद्ध मानचित्र बनाने के लिए उसका कार्यालय जो है कि चेन्नई में, यानी वह चेन्नई जो है वहाँ कार्यालय जो था, वहीं से शुद्ध मानचित्र का कार्य प्रारंभ हुआ। यानी भारत का प्रथम शुद्ध मानचित्र बनाने का कार्य कहाँ से प्रारंभ हुई थी, तो चेन्नई से। अब देखिए कि उसके बाद जो है सर जॉर्ज एवरेस्ट महोदय, यानी सर जॉर्ज एवरेस्ट महोदय का भारतीय मानचित्र में बहुत बड़ा योगदान है। इनको जो है कि भारत का सर्वेयर जनरल यानी ब्रिटिश इंडिया का सर्वेयर जनरल नियुक्त हुए थे। जब इनको नियुक्त किया गया था तो त्रिभुजन पद्धति से यानी ट्रायंगुलर मेथड से जो है भारत के मानचित्र बनाने का कार्य जो प्रारंभ किए थे, उसमें संशोधित भी किए थे सुधार। यह जॉर्ज एवरेस्ट महोदय के निर्देशन में जो देखते हैं एक ही आधार तल से पूरे समस्त भारत का जो देखते हैं, पूरे समस्त क्षेत्र जो भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं, तो एक ही आधार तल से उसकी पूरी क्षेत्र को स्थलाकृतिक मानचित्र का निर्माण किया गया था सर्वेक्षण विधि से। जो एक ही आधार तल था, एक ही आधार तल से जो है
पूरे स्थलाकृति का सर्वेक्षण विधि से मानचित्र बनाने का कार्य प्रारंभ किया गया था। भारत सरकार का जो सर्वेयर विभाग है वह 1905 तक 16 इंच बराबर 1 मील यानी 16 इंच के कागज पर 1 मील जो है स्थल के ऊपर का जो क्षेत्र होता है उसको वह प्रदर्शित करने का काम करते थे। जो 1905 तक यह कार्य जो है भारत सर्वेक्षण विभाग के द्वारा किया गया, जिस मानचित्र को कहा जाता है राजस्व सर्वेक्षण मानचित्र, यानी 16 इंच बराबर 1 मील मापनी पे जो मानचित्र बनाई जाती है उसको राजस्व सर्वेक्षण मानचित्र भी कहा जाता है, यानी रेवेन्यू सर्वे मैप। जो सभी राज्य सरकार जो रेवेन्यू कलेक्ट करती है वह जो उसके द्वारा जो मानचित्र का अप्लाई की जाती है वह 16 इंच बराबर 1 मील पर। तो 1905 के बाद इस मानचित्र का निर्माण का कार्य राज्य सरकार के अधीन कर दी गई। अब उसके बाद जो है कि यह 16 इंच बराबर 1 मील पे जो मानचित्र तैयार की जाती है वह भिन्न भिन्न राज्यों के द्वारा सरकार जो है कि अपने रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए उस मानचित्र की निर्माण करती है। जैसे आप गांव के जो मानचित्र देखते हैं, जो नक्शा कहते हैं, गांव में अमीन जो होता है कि जो माप के और आपके खेत का जो है प्लॉट जो बताता है, तो वह भी मानचित्र जो होती है 16 इंच बराबर 1 मील की मापनी पे होती है। तो यह जो होता है रेवेन्यू कलेक्ट करने का मानचित्र उसको कहते हैं। अब देखिए कि भारत सरकार के अधीन जो था उसको अब कर दी गई राज्य सरकार के अधीन। अब भारत सरकार के सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो मानचित्र तैयार किया था वह टोपोग्राफिकल सीट मानचित्र तैयार किया था, जिसका था कि प्रत्येक मानचित्र जो होता है 4 डिग्री अक्षांश और 4 डिग्री देशांतर के बीच की क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए, यानी जो देखते हैं 4 डिग्री अक्षांश यानी अक्षांशीय स्थिति और 4 डिग्री देशांतरीय स्थिति का जो क्षेत्र होती है उस क्षेत्र के मानचित्र को, यानी एक मानचित्र वहां पर तैयार करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए किया गया था। यह 4 डिग्री अक्षांश और 4 डिग्री देशांतर पे जो मानचित्र तैयार होती है उस मानचित्र को अंतरराष्ट्रीय मानचित्र या मिलियन सीट कहते हैं। तो यह प्रदर्शित करने के लिए तो देखते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप के जिस समय ब्रिटिश इंडिया था तो ब्रिटिश इंडिया का दायरा जो है कि वर्तमान इंडिया के अपेक्षा इसका दायरा बड़ा था। तो उस समय भारतीय उपमहाद्वीप के मानचित्र तैयार करने के लिए जो टोपोग्राफिकल मानचित्र तैयार की जाती थी सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, यानी भारत सरकार का जो सर्वेक्षण विभाग था वह सर्वेक्षण विभाग जो मानचित्र तैयार करती थी, तो उस मानचित्र में क्या था 4 डिग्री अक्षांश और 4 डिग्री देशांतर के जो एरिया होता था उसको प्रदर्शित किया जाता एक शीट पे। तो ऐसी मानचित्र तैयार करने के लिए जो भारतीय उपमहाद्वीप का जो था, तो भारतीय उपमहाद्वीप का मानचित्र तैयार करने के लिए इसने किया था कि 4 डिग्री दक्षिण से 4 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच का जो अक्षांशीय क्षेत्र है एवं 44 डिग्री पूर्वी देशांतर से 104 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य की जो क्षेत्र है यह पूरे क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए भारतीय उपमहाद्वीप का मानचित्र तैयार किया गया था। यानी कि जो यह था क्या मिलियन सीट पे अंतरराष्ट्रीय मानचित्र पे जो होती है उस पर तैयार की गई थी, यानी प्रत्येक मानचित्र को क्या किया गया था 4 डिग्री अक्षांश और 4 डिग्री देशांतर पे इसको तोड़कर यह भारतीय उपमहाद्वीप की मानचित्र तैयार किया जाता था। तो भारतीय जो भारत सरकार के द्वारा उस समय जो मानचित्र तैयार की जाती थी उसमें देखिए कि वर्तमान जो देखते हैं पॉलिटिकल रीजन, तो उसके अधीन कौन कौन सा आता था। तो जैसे देखते हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और मध्य पूर्व की देश में जैसे देखते हैं थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, उसके अपेक्षा उत्तर की तरफ देखते हैं तिब्बती क्षेत्र और दक्षिण रूस, जो वर्तमान में जो देखते हैं कि अब जो है कि एक कजाकिस्तान, किर्गिस्तान उसमें तब्दील हो गई है। तो यह जो ताशकंद वाली जो एरिया जो थी तो उसको दिखाने के लिए जो मानचित्र तैयार करता था जो भारत का सर्वेयर विभाग जो था, तो उसने इस पूरे क्षेत्र को दिखाने के लिए 106 मानचित्र तैयार किया था। 106 मानचित्र जो है 106 मानचित्र के ऊपर यह पूरे एरिया को जो ज्योग्राफिकल एरिया जो देखते हैं उसको प्रदर्शित किया गया था। यानी प्रत्येक मानचित्र जो होता था वह 4 डिग्री अक्षांश और 4 डिग्री देशांतर के बीच की होती थी। तो 4 डिग्री अक्षांश और 4 डिग्री देशांतर के पे जो मानचित्र बनाई जाती है उस मानचित्र को मिलियन सीट कहा जाता है या उसको अंतरराष्ट्रीय मानचित्र भी कहते हैं। तो इस श्रृंखला के समस्त मानचित्र को जैसे देखते हैं कि जो बनाई गई थी, तो अब उसमें जो है कि आपको दिखाने के लिए क्या भौतिक लक्षण और मानवीय लक्षण को प्रदर्शित करने के लिए जो रंग का प्रयोग किया गया था। तो देखिए यानी किसी जगह का जो नाम लिखा जाता था
तो वह अक्षर का कलर जो होता था काला अक्षर थे, यानी काला स्याही का प्रयोग जगह के नाम के लिए किया जाता था। जलाशयों वाली जो क्षेत्र होती थी उसको प्रदर्शित करने के लिए नीला रंग का प्रयोग किया जाता था, और सड़क जो होता था उस सीट पे जो सड़क को प्रदर्शित की गई थी उसको लाल रंग से प्रदर्शित किया गया था। जो देखते हैं कि ब्रिटिश इंडिया के द्वारा जो ब्रिटिश इंडिया का जो सर्वेक्षण विभाग था उसके द्वारा जो मानचित्र तैयार की जाती थी तो यह कलर उस पर प्रयोग करती थी। तो इस सीट को जो देखते हैं कि 1 मिलियन सीट कहते हैं। अब देखिए कि आधुनिक मानचित्र जो बनाया जाता है उस समय यह जो जब ब्रिटिश इंडिया के द्वारा जो तैयार की जाती थी, वर्तमान समय में जो सर्वे विभाग के द्वारा जो टोपोग्राफिकल मानचित्र तैयार की जाती है उसमें जो है जिस मानचित्र को आधुनिक मानचित्र भी कहते हैं, आधुनिक स्थलाकृतिक मानचित्र कहते हैं, तो इस मानचित्र को प्रदर्शित करने के लिए बनाने के लिए 7 रंगों का लगभग प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी स्थान के नाम को प्रदर्शित करने के लिए काले रंग का प्रयोग किया जाता है। जैसे देख रहे हैं कि अगर हम हाजीपुर के मानचित्र को बनाते हैं तो वहां हाजीपुर लिखने के लिए जो अक्षर का प्रयोग होगा वह काला रंग से होगा। उसके बाद देखते हैं जो जलीय क्षेत्र होता है, जलाशय, जैसे तालाब वाला क्षेत्र है, झील है, नदी है, इस प्रकार की जलीय कैरेक्टर्स वाला जो एरिया होता है उसको प्रदर्शित करने के लिए नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। सड़क और अधिवास यानी मानवीय बस्ती जो होती है और सड़क का जो होता है, तो सड़क और मानवीय बस्ती को प्रदर्शित करने के लिए जो होता है लाल रंग का प्रयोग होता है। यानी सेटलमेंट एरिया को प्रदर्शित करने के लिए जो देख रहे हैं कि लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। कृषि क्षेत्र होता है यानी एग्रीकल्चर रीजन जो होता है, तो एग्रीकल्चर क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए पीला रंग का प्रयोग किया जाता है। अगर वन क्षेत्र जो देखते हैं यानी उस एरिया में जो वन क्षेत्र होता है तो उसको प्रदर्शित करने के लिए हरे रंग का प्रयोग किया जाता है। वह स्थान जो है जिस स्थान का हम टोपोशीट बना रहे हैं, स्थलाकृतिक मानचित्र बना रहे हैं, वह समुद्र तल से कितने मीटर की ऊंचाई पे है, तो ऊंचाई को प्रदर्शित करने के लिए कंटूर लाइन का प्रयोग होता है। और कंटूर लाइन का जो रंग होता है वह होता है बादामी रंग, यानी बादामी रंग जो देखते हैं तो वैसे कलर बादामी रंग का जो होता है कि उसकी हाइट को यानी कंटूर लाइन का जो होता है उसको दिखाने के लिए जो होता है बादामी रंग का प्रयोग किया जाता है। इसके अपेक्षा पर्वतीय क्षेत्र का जो छायांकित जो एरिया होता है पर्वत को दिखाने के लिए उसकी छायांकित क्षेत्र को, तो उसको प्रदर्शित करने के लिए ग्रे यानी धूसर रंग का प्रयोग किया जाता है। यह 7 रंगों का प्रयोग करके हम जो है स्थलाकृतिक मानचित्र पर भौतिक लक्षण एवं मानवीय लक्षण को प्रदर्शित करते हैं। इसके अपेक्षा कुछ जो होता है रूढ़ चिन्ह होती है, बेंचमार्क होता है, यह सभी सिंबल के माध्यम से जो है टोपोग्राफिकल मानचित्र पे प्रयोग की जाती है। जो टोपोग्राफिकल मानचित्र जो आप देखते हैं यानी स्थलाकृतिक मानचित्र जो देखते हैं तो उस क्षेत्र के पूरे लक्षण को यानी भौतिक लक्षण और मानवीय लक्षण जो होती है दोनों लक्षण को एक ही साथ एक ही सीट पे प्रदर्शित की जाती है। तो इसको समझने के लिए यह 7 कलर को समझना और साथ में उसके बेंचमार्क के द्वारा जो देखते हैं, जैसे कोई क्षेत्र अगर जैसे पीक नुमाइनी और चोटी है तो उसको देखिएगा कि चोटी का सिंबल बना के और उसकी हाइट को लिख देती है। तो इस प्रकार से देखते हैं कोई मंदिर, मस्जिद, चर्च, गिरजाघर, गुरुद्वारा हो तो उसको भी जो है रूढ़ चिन्हों के माध्यम से प्रदर्शित की जाती है। इसके अपेक्षा देखते हैं जो कोई ऐतिहासिक बिल्डिंग होती है उस बिल्डिंग को भी प्रदर्शित करने के लिए रूढ़ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ देखते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र में आप जाते हैं कुछ वैसी प्राचीन पुराना वृक्ष होता है जहां पे लोगों की आस्था उस वृक्ष में होती है, तो उस वृक्ष को भी जो है रूढ़ चिन्हों के माध्यम से प्रदर्शित की जाती है। इस प्रकार से जो देख रहे हैं कि जो सभी लक्षण को एक साथ ही एक मानचित्र पर प्रदर्शित की जाती है तो उसी मानचित्र को टोपोग्राफिकल यानी स्थलाकृतिक मानचित्र कहते हैं। तो यह आपने देखा। अब देखिए स्थलाकृतिक मानचित्र तैयार करने के लिए जो होती है तो उसको अब हमको समझना है कि देखिए कि कैसे करें। तो जैसे आप देख रहे हैं कि देखिए कि यह जो स्थलाकृतिक मानचित्र जो आप देख रहे हैं तो इस स्थलाकृतिक मानचित्र के ऊपर देखिए कुछ आपका जो है कि सीट का नंबर देता है। तो भारतीय उपमहाद्वीप को 106 मानचित्र में विभाजित की गई है। तो आप 1 से लेके 106 नंबर तक का जो होगी
वह सीट तैयार किया गया था। 1 से लेके 106 नंबर वाली जितने भी सीट होगी उस सीट को मिलियन सीट कहते हैं, 1 मिलियन सीट कहते हैं, जिसपे मापनी होता है 1 अनुपात बराबर 10 लाख। और यह जो होता है कि जब मापनी देखिएगा तो अगर कागज के ऊपर अगर आप 1 इंच मापते हैं तो धरातल पर उसके बराबर आपको जाने के लिए, यानी कागज पे आपने एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच में जब आपने 1 इंच मापा है तो धरातल पर जाके आपको एक स्थान से दूसरे स्थान को खोजने के लिए उसी दिशा में आपको 16 मील जाना पड़ेगा। तो उसकी मापनी होती है 1 इंच बराबर 16 मील, यानी जो मिलियन सीट होता है। और उसका विस्तार जो होता है 4 डिग्री अक्षांश और 4 डिग्री देशांतर के मध्य होता है। तो इसलिए 4 डिग्री इंटू 4 डिग्री कहलाती है। और उस मानचित्र के ऊपर जो देखते हैं जो मिलियन सीट होती है, तो मिलियन सीट पे जो कंटूर लाइन खींची जाती है, यानी समुच्च रेखा को जो प्रदर्शित की जाती है, तो एक समुच्च रेखा से दूसरे समुच्च रेखा के बीच का जो अंतराल होता है वह 150 मीटर का होता है। यानी 0 से जब हम प्रारंभ करेंगे तो प्रथम कंटूर लाइन जो आएगी वह 150 मीटर पे आएगी। सेकेंड कंटूर लाइन जो आएगी समुद्र तल से जो उसकी ऊंचाई जब 300 मीटर होगी, थर्ड कंटूर लाइन जो आएगी वह 450 मीटर की ऊंचाई पे आएगी। तो इस प्रकार से आपने देखा कि मिलियन सीट का जो यह नेचर है। तो मिलियन सीट में आप देखिएगा मिलियन सीट का नंबर क्या होगा, जो धरातल पत्रक संख्या देखिएगा तो 1 से लेके 106 तक का कोई भी नंबर अगर उस सीट पे दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 इस प्रकार से जो भी देखते हैं, तो वह सीट जो होगा मिलियन सीट कहलाएगी। तो मिलियन सीट में ही किसी का नामाकरण की गई है। जैसे आप देखते हैं बिहार को प्रदर्शित करने के लिए जब मिलियन सीट हम देखते हैं तो 72वां नंबर का जो मिलियन सीट है वह बिहार और कुछ हिस्सा बंगाल को प्रदर्शित करता है। 53 नंबर का जो मिलियन सीट है वह दिल्ली को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार देखते हैं अलग अलग जो क्षेत्र है तो वहां जो होता है कि उस प्रकार से मिलियन सीट जो देखते हैं नंबर। तो यह जानना जरूरी है कि बिहार वाले जब भी हम देखेंगे तो कितना होगा, 72 नंबर का जो सीट होगी वह बिहार को प्रदर्शित करती है। अब चलिए कि मिलियन सीट के बाद जो आता है डिग्री सीट आता है। यह भी अस्त्राकृतिक मानचित्र का जो अलग अलग नेचर तो उससे बनाई गई बड़ा सा मानचित्र, तो उसको कहते हैं डिग्री सीट। यानी मिलियन सीट के बाद जो आते हैं डिग्री सीट। तो डिग्री सीट जैसे देखें कि कोई भी नंबर 1 से लेके 106 तक जो सीट बनी है, अब प्रत्येक सीट को जो है कि 16 भाग में तोड़ दी गई। जैसे आप देखते हैं कि 16 भाग में तोड़ा गया इक्वल में, अब उस सीट का नामकरण किया गया प्रत्येक। जैसे आप मान लीजिए कि 54 नंबर सीट है, तो 54 को 16 भाग में तोड़े तो ए से लेके पी तक की जो लेटर होगी, तो ए से पी तक जब देखेगा तो वह 16 हो जाएगी। तो चलेंगे जैसे जिस प्रकार से देखें कि ए बी सी डी करते कर 16, तो आप देखिए 54 ए हो, 54 बी हो, चाहे 54 पी हो, अथवा 1 ए हो, 1 बी हो, या 1 पी हो, या 1 एन हो। चाहे बिहार के कंटेक्स्ट में देखते हैं तो 72 ए हो, 72 बी हो, 72 सी हो, या 72 पी तक की कोई भी लेटर होगा, यानी 72 पी, 72 एन, 72 एच, 72 जी। तो इस प्रकार के कोई भी सीट जब आपके सामने आता है तो उसकी जो मापनी होगी वह 1 अनुपात 2,50,000, यानी यह क्या है, उसकी मापनी होगी 1 अनुपात 2,50,000 होगी। जो मानचित्र बनाई जाती है 1 इंच बराबर 4 मील। अगर कागज पे हम 1 इंच मापते हैं तो वही दोनों स्थान के बीच में हमको धरातल पर जाने के लिए एक पॉइंट जब हमको मिलती है तो ठीक उसी डायरेक्शन में हमको 4 मील जाने के बाद जो है कि वह स्थान हमको मिल जाएगी। तो इसका जो होता है कि 1 इंच बराबर 4 मील मापनी भी कहते हैं। और इसका मापक जो अनुपात होता है वह 1 अनुपात 2,50,000 होता है। चाहे यह 55 ए हो, 55 पी हो, 55 एन हो, चाहे वह 22 ए ही क्यों ना हो, चाहे 106 ए ही क्यों ना हो। तो इस प्रकार से किसी भी नंबर के साथ जो देखते हैं ए से लेकर पी तक की लेटर अगर लगती है तो उसको ध्यान रखिएगा कि उस सीट को हम कहते हैं डिग्री सीट। और डिग्री सीट का जो बनाई जाती है तो यह 1 डिग्री इंटू 1 डिग्री के बीच में बनाई जाती है। यानी 1 डिग्री अक्षांशीय स्थिति और 1 डिग्री देशांतरीय स्थिति को प्रदर्शित करने वाली जो मानचित्र होती है उसको डिग्री सीट कहते हैं। और इसमें जो होता है समुच्च रेखा का जो अंतराल दी जाती है वह 50 मीटर के इंटरवल पे। जैसे अगर समुद्र तल से जब हम प्रारंभ करेंगे तो प्रथम उसका जो कंटूर लाइन जो आएगी वह 50 मीटर का आएगा। उसके बाद सेकेंड जो आएगा 100 मीटर का आएगा,
थर्ड जो उसकी कंटूर लाइन खींची जाएगी वह 150 मीटर का होगा, फोर्थ जो होगा वह 200 मीटर का होगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि इसी के अंतराल में हम समुच्च रेखा जो होती है उसको खींचते हैं। तो देखिए यहां से क्वेश्चन आते रहता है, अगर यह मापनी दे दे और पूछे कि यह किस सीट में आती है, तो देख लीजिएगा अगर मापनी का मापक क्या देता है 1:2,50,000 देता है, तो आप हमेशा समझ जाइए 1 से लेके 106 के बीच का कोई भी नंबर होगा और उस नंबर के साथ जो होगा ए से लेके पी तक का कोई लेटर लगा हुआ होगा, उसी को आप सिलेक्ट कीजिएगा। अगर वह पूछे कि मापनी उसकी क्या है, तो यह बताइएगा कि 1 इंच बराबर 4 मील होगा और उसका विस्तार जो होगा तो वह 1 डिग्री इंटू 1 डिग्री होगा, इसलिए इसको डिग्री सीट भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, यहां इसको क्या कहते हैं, डिग्री सीट भी कहते हैं। और इसमें अगर पूछ दे कि कंटूर लाइन का इंटरवल क्या होगा, तो 50 मीटर होगा। अब चलिए अगला जो देखते हैं आधा मील यानी कि हाफ डिग्री पे जो देखते हैं, तो हाफ डिग्री पे जो बनती है तो उसको देखिए, जब कोई भी मानचित्र को जब आप लेते हैं तो जब देखते हैं कि जैसे वहां पे पहले तो आपने देखा 1 से लेके 106 तक का तो नंबर रहेगा ही, फिर उसके अंदर क्या है ए से लेके पी तक का नंबर रहेगा ही। अब उसके बाई में अगर दिशा को इंडिकेट करता है NE यानी नॉर्थ ईस्ट, NW यानी नॉर्थ वेस्ट, अथवा SE यानी साउथ ईस्ट, SW यानी साउथ वेस्ट, जैसे कोई भी नंबर अगर उसके वाई में प्रदर्शित करता है तो समझ जाइएगा कि वह आधा डिग्री सीट वाली जो मानचित्र है, या आधा डिग्री सीट वाली जो मानचित्र होती है उसकी मापक जो है कि 1:1 होता है। यानी उसकी मापक जो रेशियो भिन्न जो देखते हैं 1:1 होता है, और इसकी मापनी जो होता है 1 इंच बराबर 2 मील। अगर कागज पे बनी हुई मानचित्रों पे अगर हम 1 इंच मापते हैं तो एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच जो कागज पे जो स्थल होगी उसको धरातल पे खोजने के लिए क्या करते हैं, एक स्थान से हम दूसरे स्थान की तरफ उसी डायरेक्शन में जब 2 मील जाएंगे तो वह स्थान हमको मिल जाएगा। इसलिए इसकी मापनी जो है कि क्या है 1 इंच बराबर 2 मील। अगर लिख दे कि 1 इंच बराबर 2 मील है तो उसका मापक भिन्न क्या होगा, तो 1:1 होगा। क्लियर। और इसका जो विस्तार होता है वह 30 मिनट अक्षांशीय होता है और 30 मिनट देशांतरीय होता है। और इसकी जो कंटूर लाइन को प्रदर्शित अभी देख रहे हैं कि इसको नहीं मिला है तो हम नहीं दिखाए, तो इस प्रकार से आपने देखा। वर्तमान में भारतीय सर्वेक्षण विभाग इस मानचित्र को यानी आधा डिग्री सीट वाली जो मानचित्र है उसका जो है कि पब्लिकेशन को बंद कर दी है। यानी हाफ डिग्री सीट को वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा अब प्रिंट नहीं की जाती है। क्लियर। तो देख लीजिए, लेकिन अगर आपसे पूछ दिया गया किसी भी नंबर जैसे 72 को ही देखते हैं तब 72 P/NE हो तो समझ जाइए कि वह आधा डिग्री सीट वाली मापनी है। अब उसमें अगर आपको पूछे कि उसकी मापनी क्या है तो 1 इंच बराबर 2 मील। अगर पूछे कि उसकी क्षेत्र का विस्तार क्या है तो 30 मिनट इंटू 30 मिनट, यानी कि 30 मिनट अक्षांशीय और 30 मिनट देशांतरीय जो सरफेस होगी उसको वह प्रदर्शित करती है। उसकी मापक क्या होगा भिन्न, तो R बराबर होगा 1:1 होगी। अब देखिए कि एक जो सबसे पॉपुलर जो है प्रचलित जो है आपकी शैक्षणिक एक्टिविटी में भी उसको इंक्लूड किया गया है, वह क्वार्टर डिग्री सीट है जो नीचे प्रदर्शित की गई है। और इसका जो है कि पब्लिकेशन बहुत ही चरण पे, आप कहीं भी जाइएगा सर्वे ऑफ इंडिया के पास तो यह मानचित्र आपको मिलेगी। तो जैसे आप देखते हैं उसका होता है जब किसी लेटर को आपने देखा कि 1 से लेकर 106 तक चले गए, अब उसमें लेटर के साथ ए से लेकर पी तक का कोई भी लेटर यानी कि जो डिग्री सीट यानी कि मिलियन सीट होता है उसको एक सीट को 16 पार्ट में तोड़ दिया। अब उसमें से कोई भी लेटर ए से लेकर पी तक लगी होती है और उसके बाई में फिर क्या करते हैं कि जो डिग्री सीट होता है उस डिग्री सीट को भी वह 16 भाग में तोड़ देता है। तो उस 16 भाग में तोड़ता है तो उसके लिए लेटर का जो प्रयोग की जाती है 1 से लेकर 16 तक। तो जब देखिए किसी भी नंबर को जब देखते हैं कि वह आप मान लीजिए कि 73 है, जो 73 आपको वेस्ट बंगाल को प्रदर्शित करती है कोलकाता को, कोलकाता के लिए जो सीट की प्रयोग होती है वह 73 है। तो 73 के साथ अगर मान लीजिए कि जी लगा तो 73 जी जैसी हो गया तो 73 होगा तो वह मिलियन सीट होगा, 73 जी होगा तो वह डिग्री सीट होगा, 73 G/4 5 या कोई भी नंबर 1 से लेकर 16 तक की होगी
तो वह क्वार्टर डिग्री सीट कहलाएगी। अब क्वार्टर डिग्री सीट जो आप देख रहे हैं, जैसे बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कॉन्टेक्स्ट में, तो बिहार तो आपका 72 का है, तो जैसे ही आप हाजीपुर को देखते हैं तो देखिए कि 72 G/8 इस प्रकार से अलग अलग जो की गई है, जो देख रहे हैं कि जो दियारा वाला क्षेत्र है, इस प्रकार से अलग अलग जो सीट, तो वह सीट जो होगी वह क्वार्टर डिग्री की सीट होगी। अब इस प्रकार से लगा, तो इसको ध्यान रखिएगा, जैसे अगर इस प्रकार से दे दे नंबर संख्या, तो आप उसको कहिएगा, उसकी जो मापक भिन्न जो होगी वह 1/50,000, यानी कि 1 सेंटीमीटर कागज पर मापते हैं, तो धरातल पर जाकर हमको क्या मापना होगा, 50,000 सेंटीमीटर, यानी आधा किलोमीटर। क्वार्टर डिग्री सीट जो होती है उसकी मापनी को कहता है 1 इंच कागज पर 1 मील को प्रदर्शित करता है, यानी कागज पर बनी हुई मानचित्र को अगर आप वहां 1 इंच मापते हैं तो वही दोनों स्थान के बीच दूरी जो धरातल पे होगी वह 1 मील का होगा। तो क्वार्टर डिग्री सीट का जो होता है मापनी क्या है, 1 मील होता है, 1 इंच बराबर 1 मील होती है। इसका जो विस्तार होता है 15 डिग्री देशांतर से 15 डिग्री अक्षांश से 15 डिग्री देशांतर होता है, और इसमें जो होता है कि कंटूर लाइन का जो इंटरवल होती है, यानी समुच्च रेखा का जो अंतराल होता है वह 20 मीटर का अंतराल होता है। जैसे ही आप चलिएगा समुद्र तल से, तो प्रथम जो कंटूर लाइन बनेगी वह 20 मीटर का, दूसरा जो कंटूर लाइन खींची जाएगी, तो अगर वह स्थान समुद्र तल से अगर 40 मीटर की ऊंचाई पे होगी, तो अगर तीसरा खींचा जाएगा तो आपको 60 मीटर के अंतराल पे, जैसे अगर आप हाजीपुर के सीट को लेते हैं तो गंगा के दियारा वाले जो क्षेत्र देखते हैं, जो गंगा और गंडक की पेटी वाली जो क्षेत्र है, तो वह पेटी जो है कि 40 मीटर कंटूर लाइन को प्रदर्शित करती है। तो आपको उस क्षेत्र में जो आपको एक कंटूर लाइन 40 मीटर वाली दिख जाएगी अगर हाजीपुर के सीट को लेते हैं, या पटना वाली सीट को, क्योंकि पटने वाली सीट में भी गंगा के कुछ एरिया को दिखाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा। अब देखिए कि अगला जो है कि यह जो देखते हैं कि खास करके देखिए कि यह जो देख रहे हैं, तो इसको आपको गौर कीजिए, यानी यहां जो देख रहे हैं, तो यह जो आप देख रहे हैं, तो देखिए कि यहां से जो शुरू किया, जो भारतीय उपमहाद्वीप का एरिया जो अफगानिस्तान से चलते हैं, और इधर जो देख रहे हैं यह सभी जो क्षेत्र, तो जो भारत का 100 जो देख रहे हैं, तो यहां से चला तो ऊपर से 1, फिर जो है यानी 1 जो किया तो वह 4 डिग्री, यानी यहां जो 40 डिग्री अक्षांश किया गया था, तो 40 डिग्री नॉर्थ से हम साउथ की तरफ जा रहे हैं, तो दूसरा जो यह बना वह आपको 36 डिग्री का बना। और इधर जो था कि आपका 40 से देखें तो यहां पे जो आ गए, तो यह एक बीच में जो बनी वह 4 डिग्री अक्षांश और 4 डिग्री देशांतर को, दूसरा सीट जो बनेगी उसके नीचे बनेगा 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7। देखिए कि यह स्थलाकृतिक मानचित्र स्थल के ऊपर ही बनती है, समुद्र में नहीं। अब 7 के बाद देखिए फिर ऊपर से आएगा 8, 9, 10, 11, 12, 13, फिर आपको यहां पे आ जाएगा 14, 15, 16, 14, 15, 16, 17, 18, 19, और कुछ यह जो है कि आइलैंड वाली है तो 20। तो आपने देखा, फिर यहां से जब चलेंगे तो 21, 22, 23, 24 ऐसे बनते हुए चला आता है। और इसी प्रकार से बनते हुए जैसे ही आप आइएगा तो देखिए यह दिल्ली वाली क्षेत्र है, दिल्ली का एरिया आ गया, और इसी को 54 जो देख रहे हैं सीट संख्या है वह दिल्ली को प्रदर्शित करती है। यहाँ कुछ जो आपका आइलैंड वाली एरिया है तो एक सीट यहाँ भी बनी है। इसके अपेक्षा जो श्रीलंका का एरिया जो देख रहे हैं कि जो यहाँ बनी है, ऐसे बढ़ते हुए देखें कि यह वाली जो 73 नंबर सीट है यह कोलकाता का है, यह जो 72 नंबर सीट जो देख रहे हैं कि वह बिहार का था। तो इस प्रकार से आपने देखा कि 106 तक जो प्रदर्शित किया गया, तो देख लिए। और इस प्रकार से जो सीट आपको दिखेगी जिसमें सिर्फ नंबर दिख रहा है 1 से लेके 106 तक के नंबर प्रदर्शित दिखेगी, वह नंबर वाला जो सीट होगा उस सीट को कहते हैं मिलियन सीट, यानी 4 डिग्री अक्षांश और 4 डिग्री देशांतर को यह प्रदर्शित करती है। टोटल भारतीय उपमहाद्वीप जो देखते हैं उसको प्रदर्शित करने के लिए 106 सीट का प्रयोग किया गया। 106 सीट पे 106 सीट जो तैयार की गई है उस पे पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को प्रदर्शित किया गया है। अब इसके अपेक्षा जब देखते हैं कि यहां देखिए, अब भारत पे ही आइए, तो वह सीट संख्या जो भारत आपको दिखेगी, जैसे आप यहां जो देख रहे हैं कि यह भारत है, गौर कीजिए कि यह भारत जो देख रहे हैं तो यहां 32 नंबर सीट जो यह पाकिस्तान के पास होगा, 33 नंबर सीट, 34, 35,
36। काठियावाड़ का तट जो देख रहे हैं, जो पाकिस्तान के ही तट देख रहे हैं, 36 नंबर। अब यहां से आइए 37 नंबर, 38, 39, 40, यानी सिंध प्रांत जो पाकिस्तान का है वह 40 नंबर सीट पे जो दिखा रही है। 41 नंबर जो सीट जो देख रहे हैं कि वह भारत का जो गुजरात का कच्छ का रन वाली जो क्षेत्र है वह 41 नंबर सीट को प्रदर्शित कर देती है। इसी प्रकार आप देखिए कि यहां जो देख रहे हैं 42, यानी जो दक्षिणी रूस का पार्ट था उसको यह प्रदर्शित करने के लिए 42 है। 43 जैसे आते हैं तो यह कश्मीर वाली एरिया है। कश्मीर को प्रदर्शित करने के लिए जो है ध्यान रखिएगा, तो कश्मीर को जो 43 नंबर सीट पे प्रदर्शित की गई है, यानी आपको कह सकता है श्रीनगर सीट भी इसको कहते हैं। तो श्रीनगर सीट जो है वह 43 नंबर सीट है। आगे बढ़िएगा तो देखिए कि यहां पे यह 44, 45 में जो है कि राजस्थान वाली क्षेत्र को दिखाई जाती है। 46 देखिए कि यह जो है सतपुरा रेंज का जो देख रहे हैं 46। उसी प्रकार 47 नंबर सीट पे देखिए कि मुंबई है, यानी मुंबई को प्रदर्शित जो की गई है वह 47 नंबर सीट पे। मैसूर को जो प्रदर्शित की गई है वह आपको 48 नंबर सीट पे है। फिर 49 चलते हैं 50, यह 50 नंबर जो सीट है वह लक्षद्वीप को दिखाने के लिए प्रदर्शित की गई है। 50 के बाद फिर यह 51, 52, 53, 54। तो इस प्रकार से जो देखे तो ऐसे चलते हुए पूरा 54 के बाद देखते हैं यहां तक 59 तक आती है। फिर 59 के बाद देखिए यह 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67। अब 67 देखिए कुछ द्वीप है उसको यह प्रदर्शित करती है और कुछ जो है, और 68 जो है श्रीलंका को, यानी 67 नंबर का कुछ पार्ट और 68 नंबर यह श्रीलंका को प्रदर्शित करती है। अब 68 के बाद देखिए 69 है, 70 है। यह जो देखते हैं कि 69, 70 जो देख रहे हैं यह आपको नेपाल को प्रदर्शित करता है। यह 71 हो गई और यही 72 है। 72 नंबर सीट जो है वह बिहार को प्रदर्शित करता है। 73 नंबर सीट देखिए यहां जो है कोलकाता को प्रदर्शित करता है। आगे बढ़िएगा तो जैसे आप देखिएगा पूरी वाली जो क्षेत्र है गुजरात का, इसका उड़ीसा का जो पूरी का जो क्षेत्र है वह आपको 73 नंबर सीट पे दिखाती है। उसके बाद देखिए कि जलीय क्षेत्र आ गया तो यहां से खत्म होकर फिर 74 के बाद 75, 76, 77 ऐसे बढ़ते हुए चली जाती है। इस प्रकार अंडमान निकोबार द्वीप समूह आते हैं तो आपको 86, 87, 88, 86, 87, 88 जो सीट है वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह को दिखाता है, प्रदर्शित करता है। और इधर बढ़िएगा या कंबोडिया, थाईलैंड की तरफ चले जाइएगा। जैसे आप यहां देखते हैं कि जो आपको हम कहते हैं 106, तो देखिए यह सीट जो है 106 नंबर सीट है। आपने देखा कि यह 40 डिग्री अक्षांश वृत्त है जो उत्तरी अक्षांश से, यह जो देख रहे हैं 106 जो बना हुआ 4 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, यानी श्रीलंका को देखते हैं कि वह दक्षिण में है तो यह 4 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक आ गई। उसी प्रकार आप देखते हैं कि यह देखिए कि आपको कितना है 104 डिग्री पूर्वी देशांतर जो देख रहे हैं, और इधर जो है कि 44 डिग्री पूर्वी देशांतर से जो शुरू हुई। तो इसके बीच के एरिया को प्रदर्शित करने के लिए आपने देखा कि पूरे को क्या दिखाया गया, जो कि भारत चला तो भारत को यहाँ 84 डिग्री से देखते हैं, 84 करते 64 डिग्री से है, क्योंकि भारत का जो देशांतरीय विस्तार देते हैं ना तो 67 डिग्री 7 मिनट से प्रारंभ होती है, तो 67 यानी कि उसमें जो आ जाएगी तो कितने 64 वाले में आएगी, तो यह 64 से शुरू हुआ और भारत जो है 97 डिग्री 25 मिनट पे खत्म होती है। तो जैसे वह 4 डिग्री के इंटरवल पर जाइएगा तो 100 डिग्री पूर्वी देशांतर तो यहाँ प्रदर्शित की गई। तो यह जो आपने देखा तो यह भारतीय उपमहाद्वीप या भारत को जो देख रहे हैं, तो इस प्रकार से अगर कोई एक नंबर ऐसा रहेगा और सीट दे दे कि किसका है तो आप कहिएगा कि यह सीट दारा पर मिलियन सीट होगा। इसका जो मापनी होगी यानी कि भिन्न जो होगा वह 1:10 लाख होगा। मापनी जो होगी वह 4 डिग्री अक्षांश और 4 डिग्री देशांतर रेखा पे बनी होगी। इस पे जो कंटूर लाइन को दिखाया जाएगा, प्रदर्शित की जाएगी, वह 150 पे की जाएगी। इसके अपेक्षा देखिए कि अब चलते हैं क्या चीज, एक और देख लीजिए कि यहां सीट, अब यह सीट जो आप देख रहे हैं इसको महत्व समझिए सही से। यह सीट जो है कि आप बहुत सारे सभी विश्वविद्यालय जो है कि अपने अध्ययन क्षेत्र में भी जो देखते हैं कि सभी विश्वविद्यालय है तो इसको अध्ययन क्षेत्र में, जैसे आपको पहले कहें कि अगर यह सीट जो देखते हैं कि यह डिग्री सीट था, यह जो देखे तो
तो जैसे आप देख रहे हैं कि यह जो देख रहे हैं कि 4 डिग्री अक्षांश, सॉरी 4 डिग्री कहते हैं 1 डिग्री अक्षांश और 1 डिग्री देशांतर, जैसे देख रहे हैं कि यह 76 है, ये 77 है, ये 78 है, ये 79 है, ये 80 है। यानी यह जो पहले 4 डिग्री पे जो किया गया था, तो 4 डिग्री को यहाँ तोड़ दी गई, तो एक सीट बना, दूसरा सीट, तीसरा, चौथा सीट बन गई। उसी प्रकार अब देशांतर को तोड़ी गई थी, अक्षांश को तोड़िएगा तो देखिए कि यहाँ जो देखते हैं, गौर कीजिए, यह 32 है, 31 है, यानी यह 32 डिग्री, 31 डिग्री, 30, और यह जो होगा 29 होगा, और नीचे वाला 28 होगा। इस प्रकार से जब तोड़िएगा तो देखिए कि यह जो सीट जो है कि 16 भाग में टूट गई, और यह 16 भाग में जो टूटी, इस सीट को आपने देखा। क्लियर? अब इस सीट पे जो देख रहे हैं कि इस डायरेक्शन का जो प्रयोग किया गया, देख रहे हैं कि नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, और यह क्या सीट नंबर है? सीट नंबर जो है इंडेक्स नंबर 53 का तोड़ा गया है। यह जो 53 नंबर सीट को देखते हैं, तो अगर 53A लेते हैं तो 53A जैसे लेंगे तो यह क्या होगा? डिग्री सीट होगा। ध्यान दीजिए कि 53A कहे तो यही इसके बीच का ना हो गया, तो इसके बीच का हो गया तो 53A हो गई। तो 53A हो, चाहे आप कर सकते हैं 53N, देख रहे हैं कि यह वाली जो है कि यह 53N को प्रदर्शित किया, तो 53N हो गई। इसी प्रकार से देखें कि A से लेके आप यहां आइएगा तो P तक का लेटर मिलेगा, तो यह आपने देखा, तो यह जो होगा क्या होगा? डिग्री सीट होगा। यानी प्रत्येक क्या है कि आपने देखा कि यहाँ 76 से 77 है, और यहां जो देख रहे हैं कि 32 से 31 है, तो 1 डिग्री सीट पे ही बनाई गई है ना। इसी प्रकार जब उसको आगे चलते हैं तो फिर इसको क्या करता है कि तोड़ देता है। तो याद है कि डायरेक्शन पे यूज किया, तो यह सीट जो होती है आधा डिग्री सीट होता है, और आधा डिग्री सीट के बाद जब चलिएगा क्वार्टर डिग्री, यानी कि क्वार्टर डिग्री सीट, तो देखिए क्वार्टर डिग्री सीट को समझने के लिए अब यहां समझिए कि यह जो क्वार्टर डिग्री सीट देख रहे हैं, तो जैसे ही आप देख रहे हैं 53 है, तो 53H को जैसे देख रहे हैं कि 53H में कुछ दिल्ली का पार्ट पड़ता है, तो देखिए कि यह 53H है, और 53H को जैसे आप देख रहे हैं तो कितना है? 77 डिग्री देशांतर रेखा, और इधर जो है 78 डिग्री देशांतर रेखा। और यह जो पार्ट आपने देखा अक्षांश रेखा 29 और 28 के बीच में है, तो यह जो बीच में हमने घेर दिया, यह कौन सा सीट है? 53H है। 53H जैसे हुआ तो यह डिग्री सीट है जो 1 डिग्री को दिखाया। अब इस सीट को आप गौर कीजिए कि 15-15 मिनट पे तोड़ दिया है। जैसे आप देखते हैं कि यहाँ 1, 2, 1 के बाद नीचे की तरफ चलिएगा, 2, 3, 4, 4 के बाद फिर क्या है? क्योंकि अगर 1 डिग्री को आप 15-15 मिनट पे तोड़िएगा तो 15, 30, 45, 60, 60 जैसी होगा तो वह 1 डिग्री हो जाएगी, तो यहां 1 डिग्री खत्म। फिर चलिए 5, 6, 7, 8, फिर ऊपर से चलेंगे 9, 10, 11, 12, फिर यहां देखिए 13, 14, 15, 16। तो आपने देखा कि डिग्री सीट को इसने 16 भाग में तोड़ दिया। तो जैसे ही आप डिग्री को जब मल्टीप्लाई, जैसे गौर कीजिए 15 × 15 कीजिएगा तो 1 डिग्री हो जाएगी, यानी यह मिनट में है तो यह क्या हो जाएगा? डिग्री हो जाएगी। तो जैसे देखें कि आपने 1 तो 15, 15, 30 या 4 को देखें, फिर आप जैसा अक्षांश की तरफ चलिएगा तो 15, 30, 45, 60। तो इस प्रकार से देखें कि यह कितना 16 पार्ट में टूट गई। अगर यह सीट को जैसे मान लीजिए कि नंबर दे दिया कि यह 53 है, 53 कौन सा है? H, और बाई में इसको लिख देता है 53H/10। जैसे 53H/10 लिख दिया तो समझिए कि यह क्या है? क्वार्टर डिग्री सीट है। इसकी जो अनुपात होगा यानी भिन्न होगा, RF जो होगी 1:50,000 पे होगी। यह बहुत ज्यादा पूछा जाता है डिग्री 1 में, आप देखिएगा प्रैक्टिकल में, PG में भी यह प्रैक्टिकल में दी गई है। खास करके यही सीट आपको दिया जाता है, और इसी सीट पे जो प्रदर्शित सभी लक्षण को जो अलग अलग कलर पे देखें तो इस प्रकार से मापनी। उसी प्रकार से अगर आपको कह दे कि 53, जैसे देखें 53 है, और 53 कह दे कि P या P अबाई 2, 53 P/2 अगर 2 कह देते हैं तो भी यह क्वार्टर डिग्री सीट ही है। इसकी जो मापनी होगी
1:50,000 होगी। अगर इसी के जगह पे हाफ डिग्री सीट का प्रयोग करता है तो जैसे ही देखिए कि यह क्या होगा, यह अगर कहता है कि 53 और 53 के बाद क्या कहता है, मान लीजिए कि H अब बाई N E, जैसे 53 NE कह दिया तो समझ जाइए कि यह आधा डिग्री सीट है। यह सीट को भारत सरकार का जो सर्वेक्षण विभाग, सर्वे विभाग है, वह अब जो है कि पब्लिश नहीं करती है, इसको बैंड कर दिया है। यानी आधा डिग्री सीट को क्या किया गया है, बैंड कर दी गई है। तो आपने यह देखा। अब देखिए कि इस वीडियो में को आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने मित्रों में इसको शेयर कीजिए, जिससे मेरा हौसला और भी बुलंद होगी, अफजाई, जिसके कारण हम अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू मित्रों।